जय हिंद दोस्तों, मैं हर्ष नागर जेबी फिटनेस क्लब अकेडमी से। तो बच्चों, हम आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं कि सारे चैप्टर लाइन वाइज। सबसे पहले चैप्टर हमने कर दिया, संख्या चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हमारा चैप्टर चलता है वर्गमूल तथा घनमूल, वो भी हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद था साधारण भिन्न, वो भी कंप्लीट, और दशमलव भिन्न, वो भी कंप्लीट। तो आज हमारा चैप्टर बचता है सरलीकरण, सिंप्लीकेशन चैप्टर। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज हम इस चैप्टर को करेंगे। तो बच्चों, आपसे सिर्फ ये अनुरोध है कि चैनल पे बने रहिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। जो बच्चा जिस टॉपिक का पढ़ना चाहता है वो टॉपिक वो कमेंट में करे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं सिंप्लीकेशन चैप्टर। ठीक है, सभी बच्चों से बस यही अनुरोध है कि हमारे चैनल से जुड़े रहिए। तो बच्चों आज हम करते हैं सिंप्लीकेशन चैप्टर। ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं सरलीकरण। क्या बोलते हैं? सरलीकरण। इंग्लिश में बोलते हैं सिंप्लीकेशन। तो बच्चों आज हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो इस चैप्टर की हम स्टार्टिंग करेंगे बिल्कुल स्टार्टिंग से। ठीक है, 0 लेवल से। तो बच्चे सभी मेरे साथ जुड़े रहिए। इसमें होता है बोर्ड मार्क्स। जिस बच्चे ने ये सीख लिया वो बच्चा सारे सवालों को कर जाएगा। ठीक है, पहले पढ़ाने से पहले मैं आपको एक सवाल देता हूँ। एक सवाल लिखिएगा सारे बच्चे, सॉल्व करो इसको। 2 + 2 × 2। इस सवाल को सॉल्व करो। इस सवाल का क्या आंसर आ रहा है आपका? ठीक है, बहुत से बच्चे तो कह रहे हैं 2 + 2 4 × 2 4 दूनी 8। ये कह रहे हैं ना 2 2 4 फिर 2 × 8। ठीक है, बहुत अच्छे 8 आंसर ला रहे हैं। इसका 8 आंसर है नहीं। ये ही है हमारा बोर्ड में सिंप्लीकेशन चैप्टर। इसका आंसर मैं बताता हूँ आपको क्या है। ये अभी हमारा बेसिक चल रहा है बिल्कुल, क्योंकि आर्मी में बेसिक आता है। वैसे बोर्ड मास के ऊपर एक वी होता है, वेनिकुलम। ठीक है, पर इसको हम पढ़ेंगे नहीं, अभी आ नहीं रहा हमारा आर्मी में ये चैप्टर, ये आता नहीं जाता। तो आप जो अभी आपको सिलेबस है आप वो इस करो। वो होता है जैसे वेनिकुलम क्या होता है, वी इसके ऊपर वी आता है, वी बोर्ड मास। वी का मतलब होता है बार, नहीं होता जैसे कि 3 2 4 6, जिसके ऊपर बार होता है, कोष्टक या बार, इसको हम वेनिकुलम कहते हैं। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। पर कोई दिक्कत नहीं, हम बेसिक करेंगे, पहले पार्ट 2 में पढ़ेंगे इस चीज को। ठीक है, बी मतलब क्या होता है आपका? ब्रैकेट। क्या होता है? ब्रैकेट। जैसे कि ये आपके सारे ब्रैकेट्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले सॉल्व होगा ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ। इंग्लिश में बोलते हैं ऑफ, हिंदी में बोलते हैं का। इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है जी, इसके बाद होती है डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद ऐड, उसके बाद सब्ट्रैक्ट। ठीक, माइनस। ब्रैकेट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, विद और मल्टीप्लाई। ऑफ आएगा जब होगा इस ऑफ मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं अब सवाल को। अब करते हैं सवाल को जो हमने पहले सवाल किया था, 2 + 2 × 2। तो सबसे पहले इसमें जो जैसे कि अब यहाँ प्लस और ये मल्टीप्लाई, तो यहाँ तक का हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें डिवाइड नहीं है, ऑफ नहीं है, ब्रैकेट नहीं है, तो यहाँ सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या आ रहा है? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करेंगे पहले, 2 और 2 को गुना करेंगे। चलो हिंदी में बोलता हूँ, बहुत से कंफ्यूज होता है। 2 × 2 कितना हो गया? 4। और फिर उसके बाद क्या है? प्लस। अब +2, पहले इन दोनों को गुना करो, 2 दूनी 4, फिर 2 जोड़ दो उसमें, क्या हो जाएगा? 4 और 2 6। ठीक है, ऐसे ही सवाल और करो, आप सॉल्व करो। 3 3 जा 9, फिर 3 ऐड कर दो उसमें, क्या हो गया? 12। तो ऐसे सवाल आपको सॉल्व करते रहने हैं। जैसे मैं सवाल बोलता रहूंगा, आप करते रहना सॉल्व। बच्चे सारे ही बच्चे इन सवालों को सॉल्व करें। ठीक है जी, तो पहला ही सवाल मैं आपके लिए, अभी बेसिक से स्टार्ट करते हैं, तो बेसिक पढ़ेंगे बिल्कुल। तो सवाल है, बच्चे सवाल लिखेंगे। अभी छोटा सवाल दे रहा हूँ बिल्कुल आपको, जैसे कि कोई सवाल दे दिया मैंने आपको 138/2। ठीक है, हम 0 से पढ़ेंगे ना, 0 से ऊपर तक जाएंगे हम। पहले स्टार्टिंग 0 से करता हूँ।
कि जो बच्चा हर बच्चा समझ जाए इसको। ठीक है, इसमें क्या सिर्फ आपको काटना है। जैसे 13 से छोटा पारा बनाए, 2 का 2 छिक्के 12, फिर 1 आ गया, 2 9 18, तो 69। ठीक है, दूसरा सवाल ऐसा ही, इस सवाल को आप सॉल्व करो 1976 अपॉन 2। इस सवाल को आप सॉल्व करो। ठीक है, ऐसे काट देना, करो एक बार कॉपी में आंसर देना कमेंट में। 2 9 18, फिर एक यहाँ आ गया, 2 8 16, 2 8 16, तो 9 8 8। ठीक है, ऐसे सॉल्व करो इन सारे सवालों को। ठीक है, इसके बाद मिटा दो इसको, है ना, या चल रहने दो, नहीं मिटाता। ऐसे ही सवाल आपके सारे आर्मी में आते रहते हैं, मतलब बेसिक लेवल आता है, बिल्कुल बेसिक लेवल। हम बेसिक लेवल से आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप ऐसे ही पढ़ते जाइएगा। फिर इसके बाद ये सवाल को सॉल्व करो आप भाई। 2 लास्ट में 2 तो काट पीट दो, 2 से 3 2 3 6, फिर 0 2 छिक्के 12, इसको काटो, 2 2 4, 2 1 2, 2 छिक्के 12, फिर इसको काटो, 2 1 2, 2 5 10, 2 3 6, फिर 2 1 2, 2 8 16, फिर काटो, 3 5 15, 3 1 3, 3 3 9, 3 6 18, फिर काटेंगे हम 3 से, 3 1 3, 3 7 21, 3 1 3, 3 3 6। जब आपको प्रैक्टिस आपकी ज़्यादा हो जाएगी तो आप झटके से कर दिया करोगे, सॉल्व इतना लंबा नहीं करोगे। आपको समझाने की जैसे काट रहा हूँ मैं इनको इस तरीका से। ठीक है, 12/17 आंसर आ गया इसका। ठीक है, क्या गया, 12/17। तो ऐसे ही छोटे छोटे सवाल को करते जाइएगा। अगर आप चाहो तो मैं आपको नोट्स भी दिला सकता हूँ इस चीज़ के। अगर आप कमेंट करके बताओ कि सर मेरे को नोट्स चाहिए, तो आपको नोट्स भी दे दिए जाएंगे। ठीक है, एक सवाल आ गया आपका नेक्स्ट, 9/8। ऐसे जैसे कि एक सवाल, जैसे इसको ऐसे कैसे सॉल्व करोगे आप, 9 यहाँ पे, 8 यहाँ पे, 8 1 जा 8, तो क्या आ गया, यहाँ पे क्या बचा 1, ये यहाँ पे आ जाएगा, जो ये वाला 1 है, जो ये 1 है ये आ जाएगा ऊपर, ये आ जाएगा नीचे, जिससे भाग करते हैं, जो शेष वाला आया वो ऊपर। ठीक है जी, एक सवाल और देता हूँ, जैसे कि मैं आपको 18/4, इसे सॉल्व करो, इसको भी ऐसे सॉल्व करो। फिर जैसे वो सवाल सॉल्व किया था, 4 यहाँ पे, 18 यहाँ पे, 4 चौक 16, नीचे 2, तो सॉल्व करो इसको। ये 4 है, ये आएगा यहाँ पे। ठीक है, जो 2 है ये आएगा ऊपर, जो 4 है ये आएगा नीचे। ठीक है, एक सवाल आप लिखो, इस सवाल को ऐसे ही 20/3। एक सवाल लिखो आप, इसका आंसर देना मेरे को। इस सवाल को आप सॉल्व करो 20/3। ठीक है जी, इस सवाल को आप सॉल्व करो, आंसर देना कमेंट में, आंसर कमेंट में कर देना इसको। ठीक है, 20/3। नेक्स्ट सवाल हम लिखते हैं 1/2 प्लस 3/2। इस सवाल को करने के कुछ और देता हूँ तो आप आसानी से कर दोगे, 3/4। ठीक है जी, इस सवाल को आप 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हो, जो तरीका आपको बेस्ट लगे वो करना है। सबसे पहले जो जेन्युइन तरीका है वो तरीका क्या है, इन दोनों का एलसीएम लो। पहले एलसीएम कैसे लेते हैं, एलसीएम ऐसे लेना है, मतलब आपको यहाँ पे 2 लिख दिया, यहाँ पे 4 लिख दिया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 से 1 1, 2 2 4, तो इनका एलसीएम आ गया 4। जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे फिर तो आप ऐसे ही कर दिया करोगे सॉल्व इनको। अभी पहले स्टार्टिंग ऐसे करते हैं। ठीक है, 2 की मल्टीप्लाई 4 से करो, कितने कटेगा, 2 2 जा 4, 2 2 4, तो 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 से 2 बार कट रहा है ना ये। फिर इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1 से। ठीक है, नीचे प्लस का निशान। ठीक है, फिर 4 को काटो, 4 से 1 पे कटेगा, मल्टीप्लाई 3 से, फिर इसे सॉल्व कर दोगे आप, 2 1 जा 2 प्लस 3 1 जा 3 अपॉन 4, तो 2 3 5/4। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो इसको आप। और दूसरा तरीका है ये वाला 1/2, ये सवाल ले रहा हूँ मैं आपको, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया आंसर 8। इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, इसकी इससे, 4 एकम 4, इसकी इससे, 2 3 6, 4 8 6 10/8। अब एक दोनों किससे कट रहे हैं, 2 से कट रहे हैं, 2 5 10, 2 चौक 8,
आंसर क्या आ गया 5/4, ये आंसर आ गया आपका। ये भी आंसर आ रहा था, ये भी आंसर आ गया। ठीक है, कोई सा तरीका सॉल्व कर लो, पर बेस्ट तरीका ये है क्योंकि ये आपका जेन्युइन तरीका है। ये भी ठीक है, अगर जिसको जो समझाए उससे कर सकते हो आप। ठीक है, चैप्टर काफी बड़ा हो जाएगा, इसलिए ज्यादा जल्दी सॉल्व करने पड़ेंगे क्योंकि वीडियो काफी लंबी बन जाएगी। ठीक है, आप सिर्फ ध्यान रखते रहना मैं क्या करा रहा हूँ क्या नहीं करा रहा। इस सवाल को आप सॉल्व करो, इस तरीके से सॉल्व करो या फिर इनके दोनों का एलसीएम लेकर जब सॉल्व करो। ठीक है, ये आपको कमेंट में आंसर देना है इस सवाल का। अब हम सवाल करते हैं इससे इसको सॉल्व करो आप। पहले कमेंट में लिखो इसका आंसर क्या आ रहा है, कमेंट करो इसका। सारे बच्चे सारे सवालों को सॉल्व कर दो, उसके बाद कुछ नया भी करना है। ठीक है सर बच्चों, तो बच्चों अब हम करते हैं इसका आंसर लिख दो। इसका लिखते हैं हम 1/2 इसको डस्टर को रख देता हूँ पहले तो मैं। अब बोर्ड मास के थ्रू कर लो, बिना बोर्ड मास कर लो। देखो 1/2 को 1/2 प्लस 1/2, ये डिवाइड है। ठीक है जी, डिवाइड जब भी कभी निशान डिवाइड का जाए तो जो ऊपर है ये नीचे, जो नीचे है ये ऊपर। मैंने कल ही पढ़ाया था शायद चैप्टर में, जो ऊपर है वो नीचे, नीचे है जो ऊपर, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, 2 से कितने कटेगा 4 पे। ठीक है जी, अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो आपस में, 4 एकम 4, नीचे बचा 3, 3/4, 1/2 ये उतारेंगे हमने यहाँ पे, इनको प्लस कर दो। प्लस करके जो आंसर आ जाए वो आपका, जो आपको तरीका जो आपको ठीक लगे उस तरीके से कर लो आप। 6 ऐसे कर लो आप, 2 4 6 ऐसे कर लो, फिर 3 एकम 3, फिर 4 दूनी 8, 3 और 4 और 3 सॉरी 8 और 3 11। ठीक, 11/6 ये आंसर आ जाएगा आपको इसका। ऐसे आप सारे सवालों को सॉल्व करते रहिएगा। मैं आपको एक सवाल और लिखता हूँ, आप उस सवाल को सॉल्व करो। एक सवाल दे दिया जैसे कि मैंने 4/8 डिवाइड बाय 3/8 प्लस 1/2 प्लस क्या है 1/2। इस सवाल को आप सॉल्व करो। ठीक है, कमेंट में आंसर देना इस सवाल को करके। जो ये है इसको बदल लो या फिर इसको बदल लो, कोई सी को बदल लो। ऐसा नहीं है कि आप इसको ही बदलोगे या फिर इसको बदलोगे, जो सा एक बदलिए कोई सी। जैसे डिवाइड में जैसे मैं बताया था आपको ऊपर नीचे, जैसे कि आप कर सकते हो 8/4 फिर मल्टीप्लाई ऐसे कर सकते हो। जैसे इसको बदल लो या फिर इसको बदल लो, कोई सी एक को बदलना है, कोई सी को। ठीक है, ये है ना 4/8, तो इसको 8/4 कर लो। इसको करो आप 4/8, ये इसको ऊपर कर दो। जो 8 है ये नीचे है ना, अब ऊपर आ जाएगा 8, ये 3 है ये नीचे आ जाएगा। 8 से 8 कट गया, तो आंसर क्या आया 4/3 प्लस में 1/2। इसको आप सॉल्व कर दो 6 और फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो 8 और 3 11, ये सभी 11/6 आंसर आ रहा है। ठीक है, आप सारे सवालों को आप सॉल्व करते हो, ऐसे ही आप कर दोगे सारे सवालों को सॉल्व। वीडियो थोड़ी छोटी बनाऊँ क्योंकि लंबी वीडियो में बच्चे बोर हो जाते हैं। इस तरीके से जल्दी जल्दी चैप्टर कराने की सोच रहा हूँ मैं, क्योंकि चैप्टर अभी बहुत काफी चैप्टर पढ़े अभी हमारे। जैसे कि एक सवाल आपका 10 गुना 6 डिवाइड बाय 3, ठीक है, -8 प्लस 5। अब सॉल्व करना है इसमें इस थ्योरम का, बोर्ड मास का। किस थ्योरम करना है, बोर्ड मास का। अब सॉल्व कैसे करेंगे इस सवालों को, पहले आपको क्या देखना है, ब्रैकेट बी तो नहीं है कहीं भाई, बी तो नहीं दिख रहा है इसमें कहीं भी। इसके बाद देखो आप ऑफ है इसमें कहीं, ऑफ भी नहीं है कहीं से। उसके बाद देखो डिवाइड है क्या, डिवाइड, ये रहा डिवाइड। पहले इसको सॉल्व करो आप, 3 से काटो 6 कितने बार कटेगा, 3 दूनी 6, 2 आ गया। ठीक है जी, तो इस बार 10 गुना 2, ठीक है जी, -8 प्लस 5।
डिवाइड का हमने हटा दिया, ठीक है। उसके बाद देखो भाई डिवाइड के बाद क्या था, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई है कहीं इसमें, वही है क्या, ये रहा 10 दूनी 20 माइनस 8 प्लस 5। उसके बाद देखो भाई मल्टीप्लाई, अब तो हटा गया, प्लस देखो इसमें प्लस है कहीं, है क्या प्लस, ये रहा। तो 20 प्लस 5 कितना हो गया 25, 25 यहाँ पे लिख दिया हमने। अब क्या चला लास्ट में माइनस, माइनस 8, तो आंसर क्या आ गया आपका 17। दिस इज द आंसर, ठीक है। ऐसे ही आप सारे सवालों को सॉल्व कर दो। अब एक नेक्स्ट सवाल आपको मैं लिखता हूं, छह प्लस 6 डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाई 6 माइनस 6, ये आपका सवाल आ गया, ठीक है। इस सवाल को आप कैसे सॉल्व करोगे, 6 को काटो इससे। पहले इसमें देखना क्या है, जैसे पहले मैंने बताया था, अभी ब्रैकेट देखो, पहले ब्रैकेट किस में आ रहा है, तो ब्रैकेट नहीं है इसमें, किसी में भी ऑफ भी नहीं है, तो डिवाइड है, डिवाइड से करो, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई देखो, फिर उसके बाद प्लस देखो, फिर उसके बाद माइनस देखो। इसका आंसर आप कॉपी में कमेंट में लिखना है, ठीक है। कमेंट में इसका आंसर जल्दी सॉल्व करो, इस सवाल को पहले सॉल्व करो बच्चों सारे। इस सवाल को आप सॉल्व करके फिर मेरे को आंसर बताना कमेंट में। इतना मैं एक सवाल लिख रहा हूँ। 40 गुना 12 प्लस 3 माइनस 60 डिवाइड बाय 6। इस सवाल को आप सॉल्व करिएगा। ये सवाल सॉल्व कर लिया भैया, कमेंट में आंसर लिख दो। मैं सॉल्व नहीं कर रहा, आप खुद सॉल्व करो इस सवाल को। अब आया ये सवाल, इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, ब्रैकेट है, ब्रैकेट नहीं है कहीं, ऑफ है कहीं, ऑफ भी नहीं है कहीं, डिवाइड है क्या, तो पहले इसको सॉल्व करो। तो 6 पे 10 बार कट जाएगा, 6 जाएगा 60, 10 आ गया माइनस 10, ठीक है। उसके बाद सॉल्व करो, क्या है, डिवाइड हट गया, अब क्या होता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कहाँ पे, ये रहा 12 चौक 48, 480। उसका क्या करना है, प्लस, प्लस क्या है 3, कितना होगा 483। उसका क्या करना माइनस, माइनस और 10 है, तो आंसर क्या है 473। नहीं समझे कैसे, पहले हमने सॉल्व किया भाग करके आंसर आ गया माइनस 10, क्योंकि माइनस का निशान है तो माइनस ही आ गया, ठीक है। उसके बाद 40 30 मल्टीप्लाई से करें 480 आ गया, प्लस 3 और 483 माइनस 10, तो 473 आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट सवाल आप सॉल्व करो। एक सवाल आया था आर्मी के पेपर में, सवाल आया था क्लर्क में आया था शायद, क्लर्क में सवाल आया था 60 माइनस 60, ठीक है। तो इस सवाल को सॉल्व करना है। तो भाई 60, ये ब्रैकेट से जब बाहर जाएगा माइनस का यहाँ से, तो माइनस से आ जाएंगे प्लस, 60 प्लस 60 सिंपल 120। इस सवाल को सॉल्व करना है आपको, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट सवाल करते हैं। एक सवाल था आर्मी के एग्जाम में आया था, क्लर्क में आया था एक सवाल, x माइनस 2 और x माइनस 3, x माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल टू है 4 है, तो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू ज्ञात करें, ठीक है जी। ये सवाल है, इसको आप सॉल्व कैसे बताया था मैंने आपको, दो तरीके बताए थे, कुछ तरीके से कर लो, ऐसे लिख कर लो, ऐसे कर लो आप, जैसे मैं आपको हल बताया था आपको। 2 चीज अच्छा है, 3 की मल्टीप्लाई x से 3x, 2 की मल्टीप्लाई x से 2x, समझे। पहले इनकी मल्टीप्लाई करी 6 आ गया, इसकी मल्टीप्लाई इससे करी 3x, इसकी मल्टीप्लाई इससे करी 2x, ठीक है। इक्वल टू क्या है 4, तो ये 3x में 2x गए, क्या हो जाए खाली 1x बटे में 6 बराबर क्या है 4। तो ये डिवाइड में यहाँ जाके आ जाएगा मल्टीप्लाई में, 4 गुना 6, 6 चौक 24, x की वैल्यू क्या आ गई 24। आप ऐसे ही सवाल को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है बच्चों। इसके बाद
एक सवाल था, ये सारे वो सवाल है जो पेपरों में आए हुए आपके में, ठीक है जी। एक सवाल है 4 बटे 11 डिवाइड बाय 22 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 4, ठीक है। इस सवाल को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था जो नीचे है वो ऊपर, ऊपर है जो नीचे, ऐसे सॉल्व कर लो आप। 4 बटे 11 का 4 बटे 11 मल्टीप्लाई 22 ऊपर है तो 5 नीचे है तो ऊपर आ जाएगा, अपॉन में 22, ये ऊपर नीचे हो जाएगा ना, ये ऊपर चला जाएगा ये नीचे आ जाएगा, तो ऊपर आ गया नीचे आ गया, मल्टीप्लाई हो जाएगा 4/5/4, ठीक है जी। तो अब सॉल्व करो सवाल को, कैसे सॉल्व करेंगे हम, मल्टीप्लाई कर दो सारे सवालों की, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं सवाल को आप। तो ये कट रहा है कोई सा 4 से 4 कट रहा है यहाँ पे, और कट ही नहीं रहा कुछ, तो सिर्फ यही है इसका आंसर वही। हाँ तो फिर मल्टीप्लाई कर दो, 5 मुझे 25, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 तो 242, 25/242, ये सवाल था ये, ठीक है बच्चों। एक सवाल और सॉल्व करो आप, अब कुछ तरीके अलग तरीके से सवाल हम सॉल्व देते हैं आपको। एक था सवाल एग्जाम में आया था, आर्मी के एग्जाम में, क्या सवाल था वो, रूट, ये था जीडी का लेवल का, ये जीडी के पेपर में आया था सवाल, ठीक है। एक ये सवाल आया था, एक ये सवाल आया था, क्या सवाल था वो, रूट 2 मल्टीप्लाई 7, रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 7, 3-4-5 सवाल थे, ठीक है। ये सवाल था 5 मल्टीप्लाई 2 रूट 7, एक सवाल था 3√5 मल्टीप्लाई 7 रूट 2, ये सवाल आए थे आरबी के एग्जाम में। तो इन सवालों को आप सॉल्व कैसे करोगे भाई, देखो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, स्क्वायर तो रूट कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया 7, स्क्वायर से हमेशा रूट कटता है, ठीक है जी। उसके बाद इनकी मल्टीप्लाई करनी है अंदर के अंदर, 7 दूनी 14, तो रूट 14 आंसर आ गया इसका, इसका आंसर रूट 14। इसका कहते हैं बाहर है दोनों, बाहर बाहर मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 दूनी 10 रूट 7। ये सवाल क्या था, इनके रूट जो बाहर बाहर है इनके बाहर बाहर, जो भीतर भीतर इनके भीतर भीतर, तो 3 की मल्टीप्लाई हमने किससे की, 7 से, थोड़ा ज्यादा वो हो जाएगा आपको दिक्कत, 3 सत्ते 21, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करी 5 दूनी 10, तो ये आपके सवाल सॉल्व हो गया ऐसे, ठीक है जी। अब इसके बाद आपके लिए कुछ सवाल बचते हैं, अभी सवाल आपके लिए अभी इतने ही है सिर्फ, ठीक है। एक ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा, छोटी वीडियो बनाऊंगा क्योंकि बच्चे बोर हो जाते हैं, तो आप अपने दिमाग से सॉल्व करना। कोई सवाल 1-2 सवाल और दे रहा हूँ आपके लिए होमवर्क, 3 पहले एक सवाल ऑफ वाला सुना दो, ऑफ वाला आपने दिया नहीं है ना अभी तक, कभी आप जैसे भाई सर ने क्या दे दिया, ठीक है। ऑफ द ब्रैकेट, फिर उसके बाद ओ, ऑफ था, ऑफ मतलब क्या था, मल्टीप्लाई, पहले ये नहीं, पहले ये करना पड़ेगा आपको, 3 चौक 12 मल्टीप्लाई 13 प्लस 3, तो इनकी दोनों मल्टीप्लाई करो, 12 36, 3 12 कम 12 और 15 प्लस 3 159, ऐसा सॉल्व करना है आपको, ठीक है। तो इसके बाद मैं आपकी क्लास और डालूंगा, आप उस क्लास में देख लेना। तो जब ये चैप्टर सारे कंप्लीट हो जाएंगे बच्चों, तो मैं आपके पास नोट्स भेजूंगा, आप उस नोट्स को कंप्लीट कर लेना, और फिर आपका सिलेक्शन पक्का है एग्जाम की तरफ से, फिर आपको फिर तैयारी कर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो बच्चों तो यहीं मैं आपकी नई वीडियो बंद करता हूँ। तो बच्चे सभी बच्चे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। जो बच्चा जो जिस चैप्टर को पढ़ना चाहता है उस चैप्टर के बारे में बताइए मेरे को। आप थोड़ा सपोर्ट करो, आपके सपोर्ट से मेरा थोड़ा मोटिवेशन मिलता है मेरे को। तो भाई तो जय हिंद।